नमस्कार। आज हम सोमनाथ मंदिर से जुड़े जो स्रोत हैं उन पर एक नज़र डाल रहे हैं। गुजरात के वेरावल में है ये और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। मतलब भगवान शिव के वो सबसे पवित्र स्थल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें पौराणिक कथाएं भी हैं और इसका जो इतिहास रहा है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला वो भी है, और आज ये कैसा दिखता है वो भी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसे। शुरुआत करते हैं इसकी बिल्कुल बुनियाद से, मतलब पौराणिक कथा से। सुना तो लोगा ही कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था, पर कहते हैं उनका झुकाव सिर्फ रोहिणी की तरफ ज्यादा था। तो इसी बात से नाराज होकर दक्ष ने श्राप दे दिया कि भाई तुम्हारा तेज, तुम्हारी चमक खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, और ये कहानी का वो हिस्सा है जो सीधा मंदिर के नाम से जुड़ता है। श्राप से मुक्त किया और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। इसीलिए नाम पड़ा सोमनाथ। सोम यानी चंद्र, उनके नाथ भगवान शिव। सही कहा। और दिलचस्प बात ये है, जो स्रोत बताते हैं कि ये कथा कैसे मंदिर की पहचान बन गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जगह के होने का, उसके महत्व का आधार है। सीधा कनेक्शन है शिव भक्ति और चंद्र देवता से। तो ये तो हुई पौराणिक नींव, लेकिन इसके बाद जो इतिहास है मंदिर का वो कहीं ज्यादा उथल पुथल भरा रहा है। स्रोत इस बारे में काफी विस्तार से बताते हैं। यहीं से वो दौर शुरू होता है जिसका जिक्र बार बार आता है। हाँ, वो नाटकीय दौर। सबसे ज्यादा चर्चा होती है 1025 ईस्वी की, महमूद गजनी का आक्रमण। दस्तावेज तो यही कहते हैं कि उसने न सिर्फ मंदिर तोड़ा बल्कि यहाँ जो संपत्ति थी वो भी लूट ली, बहुत ज्यादा। हाँ, और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, जैसा कि विश्लेषण बताते हैं ये एक सिलसिला सा बन गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का भी जिक्र आता है और फिर औरंगजेब का भी, उन्होंने भी इसे निशाना बनाया। लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर बार, हर विनाश के बाद वहां के शासकों ने, भक्तों ने इसे फिर से बनाने का संकल्प दिखाया। ये जो बार बार टूटना और फिर से खड़ा होना है, क्या स्रोत इस बात पे कुछ कहते हैं कि इसका वहां के समाज पर क्या असर पड़ रहा होगा? सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर। हाँ, कुछ संकेत तो मिलते हैं। देखिए, ये सिर्फ आस्था की बात नहीं रह गई थी, ये एक तरह से अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचाने की जिद भी थी। और एक बात और ध्यान देने वाली है जो सूत्र बताते हैं, हर बार जब मंदिर बना तो वो पिछले वाली की हूबहू कॉपी नहीं था। उसमें उस समय की वास्तुकला, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों की झलक भी मिलती है। तो ये सिर्फ दोहराव नहीं था, बल्कि एक जीवंतता थी, एक तरह का अनुकूलन भी था। ये तो एक बहुत जरूरी बात है। अच्छा, और फिर आधुनिक काल में क्या हुआ आजादी के बाद? वो समय तो काफी निर्णायक रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीड़ा उठाया इसके पुनर्निर्माण का। इसे राष्ट्रीय गौरव से भी जोड़ा गया उस वक्त। और फिर 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नए भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। तो आज इसका क्या मतलब है? स्रोत इसे सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं मानते। आज ये जो मंदिर अरब सागर के किनारे खड़ा है, इसे भारत की जो सांस्कृतिक निरंतरता है, आस्था की शक्ति है और एक तरह से राष्ट्रीय अस्मिता, उसका प्रतीक माना जाता है। जो दस्तावेज हैं उनमें भी इसके आज के स्वरूप को, वहां जो आयोजन होते हैं उनको इसी बड़े संदर्भ में देखा जाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक पौराणिक कथा से शुरुआत हुई, फिर अनगिनत हमले हुए, बार बार पुनर्निर्माण हुआ, और इस सब से गुजरते हुए सोमनाथ मंदिर आज अपने इस भव्य रूप में हमारे सामने है। वाकई ये यात्रा तो असाधारण है। निश्चित रूप से। और सामग्री यही दिखाती है कि ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है। ये इतिहास, आस्था और जिजीविषा, मतलब जीने की इच्छा, उसकी एक बहती हुई धारा है। ये दिखाता है कि कैसे विनाश के बीच भी बनाने की इच्छा, रचने की इच्छा, वो ज्यादा मजबूत रह सकती है, और शायद हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद मन में आता है सोचने के लिए कि सोमनाथ जैसी जगह जो इतनी गहरी ऐतिहासिक परतों से जुड़ी हैं, इतनी सारी सामूहिक यादों से जुड़ी हैं, वे आज के समय में अपनी पहचान को कैसे संतुलित करती हैं, और भविष्य के समाज के लिए इनका क्या महत्व हो सकता है, इस पर सोचना जरूरी है।